नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर जितेंद्र आयुष पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है बच्चों में होने वाला अपच, गैस और कब्ज की समस्या। जैसा कि दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई क्लिनिकल, टेक्सचुअल और फैक्चुअल नॉलेज के भरी हुई जो वीडियो होती हैं, तो कृपया अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की जो घंटी है उस पर जाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो पर, जो कि बच्चों को होने वाले कब्ज की समस्या है, गैस की समस्या है और अपच की समस्या है। तो जो बच्चा होता है, बच्चों का जो शरीर होता है अंदर से, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है कि वो अनाज को पचा सके। एक दिन के आयु से लेकर जन्म लिए हुए जो बच्चा होता है उससे लेकर 6 महीने तक की जो आयु है बच्चे की, उस बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाया जाता है। और माँ का दूध पिलाने के बाद उसको थोड़ी देर डकार जरूर दिलानी चाहिए। डकार जब बच्चे को आ जाए फिर उसको दाईं तरफ या बाईं तरफ करवट देकर लेटाना चाहिए, उसे सीधा नहीं लेटाना चाहिए। और दोस्तों जब बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उस माँ को भी इस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए जिससे बच्चे को कब्ज हो जाए या माँ को कब्ज हो, क्योंकि माँ के जो जो दोष होते हैं शरीर के अंदर, वही दोष दोष स्तन्य को दूषित करते हैं। जो माँ का दूध होता है वो दोषों को बढ़ा देता है या स्तन्य को दूषित कर देता है। जो माँ का दूध होता है वो दूषित हो जाने के कारण बच्चे के अंदर रोग का कारण बन जाता है। तो जब भी बच्चा बीमार हो, 1 साल से कम आयु वाला, जिसको गैस कब्ज की समस्या हो या किसी भी प्रकार के और भी रोग हो, या जैसे कि उल्टी, दस्त या बुखार की समस्या है, तो और माँ को भी इस प्रकार की समस्या है, तो माँ को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो 6 वर्ष से लेकर 1 साल तक के बच्चों को कब्ज होती है उसके अंदर क्या क्या हमें करना चाहिए। उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि छोटे बच्चों की मसाज तो शुरुआत से ही करनी चाहिए। जिस जिस दिन से हम बच्चे को धूप दिखाना शुरू करते हैं, जिसको आयुर्वेद में चंद्र दर्शन, सूर्य दर्शन की आयु बताया गया है, कि 4 महीने के बाद बच्चे को बाहर ले जाना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग तो पहले भी शुरू कर देते हैं, धूप में बिठाना और मसाज करना। मसाज जो करते हैं बच्चे की, मसाज बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, वो हमारी स्किन है, त्वचा है। अगर हमारी त्वचा स्पष्ट रहती है, साफ रहती है, सुथरी रहती है, कोमल रहती है, तो उससे हमारे शरीर के अंदर जो वायु विकार हैं उनका शांति जल्दी होती है, और जो और भी दोष हैं वो ज़्यादा हमारे शरीर को दूषित नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमें अपने बच्चों का ध्यान रखने के साथ साथ जो बच्चे की माँ है उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जो फल सब्जियां खा रही है, वो जो कुछ खा रही है, या उसको कब्ज की समस्या है तो बच्चे को भी वो समस्या हो सकती है। जैसा कि 1 दिन से लेकर और 6 महीने तक की जो आयु है उस बाल्यकाल को कहा जाता है शीरप, जिस दौरान बच्चा दूध ज़्यादा पीता है। माँ का दूध पीते पीते उसकी जो आंतें हैं, जो उसका पेट है, जो उसके अंदर के तेजाब की सिक्रीशन है, जो उसके लीवर की सिक्रीशन है, जो उस लीवर का जो रस बनेगा वो सिर्फ दूध को पचा पाएगा। और इसी कारण कहा जाता है कि 6 महीने तक के बच्चे को ऊपर का कुछ भी नहीं देना चाहिए, ना तो किसी अन्य जानवर का दूध वगैरह। अगर माता बीमार है या बच्चा बीमार है, माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है, तो ही गाय का या बकरी के दूध का विधान बताया गया है कि वो दे सकते हैं। वो भी जो स्वस्थ पशु हो, जो स्वस्थ गाय या बकरी हो, उसका दूध बताया गया है। परंतु जितना संभव हो 1 वर्ष तक की आयु के अंदर, 6 वर्ष तो बिल्कुल भी हमें, 6 महीने तक हमें बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए ऊपर का, और माँ के दूध पे ही रखना चाहिए। साथ ही खाने पीने के अंदर जो माँ का विशेष आहार है वो बायबादी गैस वाला नहीं होना चाहिए, वातवर्धक आहार नहीं होना चाहिए। जैसा कि उस दौरान हम बच्चों की माताओं को जो देते हैं, जीरक आदि रिष्ट देते हैं, दशमूला रिष्ट देते हैं, जो कि माँ को भी कब्ज वगैरह जो प्रेगनेंसी के दौरान हुई है या उसके कारण उसे कई बार पाइल्स तक की समस्या हो जाती है माँ को, तो उसको दूर करने के लिए हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छी है, वो हम देते हैं। तो उसका लाभ बच्चे को भी मिलता है। जब उसकी माँ का जो शरीर सही रूप से रहता है तो बच्चे का भी स्वास्थ्य सही रहता है। तो दोस्तों माँ के लिए और बच्चे के लिए दोनों की केयर, 1 वर्ष तक के बच्चे के अंदर ज़्यादातर लोग नुस्खे वगैरह देखते हैं यूट्यूब पर, और जो क्लिनिकल अप्रोच है वो नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि हम आपको इस चैनल पर आपकी क्लिनिकल और फैक्चुअल, टेक्सचुअल जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ साझा किया जाए। ज़्यादातर जब भी बच्चे को कब्ज होगी तो बच्चे को सारी दवाइयाँ देने की कोशिश करते हैं, ऐसा जबकि शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र कहता है कि जो स्तन्य दुष्टि है उसके कारण भी बच्चे को
कब्ज हो सकती है, तो हमें माँ को अच्छा आहार विहार देना है, माँ को समझाना है, माँ को दवा दिलवानी है। और साथ ही बच्चे का जो दुग्ध है, जो बच्चा दूध पी रहा है 6 महीने के बाद यदि वह भैंस का दूध पी रहा है तो उसको कब्ज बनने की चांसेस ज़्यादा हैं, कब्ज ज़्यादा रहेगी उस बच्चे को, तो उसको गाय का दूध दीजिए। और कई बच्चों को तो ऐसा होता है कि उसको मिल्क से ही एलर्जी हो जाती है, 1 साल के बाद पता लगता है, या 1 साल पे ही माँ को हिस्ट्री होती है तो पहले ही इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं कि इसको लैक्टोज से कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। तो कई बार होता है कि उसको उससे एलर्जी है, तो उस दशा में हमारे को विशेषज्ञों की राय लेनी बहुत ज़रूरी है, बाल रोग विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, और उसके अनुसार हमें बच्चों का खान पान शुरू करना चाहिए। लेकिन जो आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे हैं, जो उपाय हैं, उसके अंदर मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। वात पित्त कफ के आधार पर ही बताएंगे कि जो किसी बच्चे का पेट ज़्यादा फूलता है तो उसके अंदर सौंफ का पानी बहुत अच्छा रहता है, सौंफ का अर्क बहुत अच्छा रहता है। मात्रा का निर्धारण आप इस प्रकार कर सकते हैं, 6 महीने से बच्चे जितने भी छोटे हैं उनको तो आप कम से कम दीजिए अपने घरेलू उपाय, क्योंकि बच्चा कोई सिम्टम भी नहीं दिखा पाता पूर्ण रूप से। तो जो मात्रा है, वैसे 6 महीने से नीचे की जो मात्रा रहेगी वो 6 बूंद या 1 ml का आधा हिस्सा, जो बच्चों का ड्रॉपर होता है काली रबड़ वाला, जो हम बॉयल करके यूज़ करते हैं, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं उसको, तो वो हमें आधा देना है, 0.5 ml या 0.6 ml के पास उसकी डोज देनी है। और जो हमारे 7 महीने से बड़े बच्चे हैं उनको हम 1 ml से लेकर 1.5 ml तक, 2 ml तक, वो उसके रोग के अनुसार और व्याधि के अनुसार हम दे सकते हैं। तो खाने पीने में जो विशेष ध्यान है बच्चे का, जब जैसे ही 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का बच्चा है उसको हमारे को ध्यान रखना है कि वो दूध कौन सा पी रहा है। माँ का दूध है, फिर कब्जी है, तो हमें इस तरह के जो आयुर्वेदिक उपाय हैं, जिस प्रकार जो मैंने आपको बताया, सौंफ का अर्क, हरड़ जो होती है बड़े वाली हरड़, उसको हम पत्थर पर घीसते हैं। गर्म पानी से पहले पत्थर को साफ करवा लीजिए अच्छी तरह से, घर में करते हैं लोग नुस्खे यूज़, तो भी हम ये थोड़ी सावधानियां जरूर रखें कि गर्म उबला हुआ पानी हो, उसमें आप एक बार हरड़ को निकाल लीजिए, एक बार जो पत्थर है उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। उस पर जब हरड़ आप रगड़ते हैं तो बच्चे का जो उंगली का नखून होता है, इंडेक्स फिंगर का जो नखून होता है, उसकी पोरवे जितनी हम मात्रा मानते हैं, और उसके अंदर 2 चुटकी आप नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं, तो वो डालने के बाद आप उस बच्चे को ड्रॉपर से वो पिला सकते हैं अगर कब्ज ज़्यादा है तो। 2 दिन के अंदर बच्चे को अगर रिलीफ नहीं होता है किसी भी घरेलू उपाय से, तो आपको बाल रोग विशेषज्ञ की राय की ज़रूरत है, या किसी चिकित्सक जो निकटतम जो आपके आसपास डॉक्टर अवेलेबल है, आप उसकी राय ले लीजिए। और जो हृतकी के सेवन से भी कब्ज नहीं उसे लाभ हो रहा है बच्चे को, तो 2-3 दिन तो लगते हैं। जब इंटेस्टाइन पे जो वर्क होता है ना, हाँ, किसी भी मेडिसिन का, वो एकदम मुंह से देने से नहीं होता, और जो मेडिसिन मुंह पर लेने से ही आराम करते हैं उनके उतनी ही जल्दी साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो हमें हर्ब्स के तौर पे जो हम हरड़ ले रहे हैं, जिसको माता की उपमा दी गई है, माँ की तरह, जिस प्रकार माँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, उसी प्रकार हृतकी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाती। और हम आंवले का सेवन कर सकते हैं, आंवले के रस की हम शहद के साथ मिलाकर मिक्स करके, शहद की भी 2 बूंद लेनी है, आंवले रस की आपने लेनी है 4 से 6 बूंद। आंवला रस कैसे निकालना है, आप छोटे छोटे पीसीज कर लीजिए, ब्लेंडर में उसे पीस लीजिए, और 1 चम्मच से 2 चम्मच, या मैं कहता हूँ कई बार तो आंवला इतना मोटा हो ना तो आपके 4 चम्मच तक जूस निकल आता है। बड़े भी सेवन कर सकते हैं और छोटे भी सेवन कर सकते हैं। लीवर के लिए बहुत अच्छा कारगर उपाय है कि आप 6 बूंद से लेकर 1 ml तक बच्चे को 2-2, 4-4 बूंद शहद मिलाकर 1 साल के बाद दे सकते हैं। 1 साल तक की आयु वाले बच्चे को आप दे सकते हैं, लेकिन 6 महीने से छोटे बच्चे को कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टरी सलाह के ना दें। अब हम बात करेंगे दोस्तों कब्ज के निवारण के लिए जो द्राक्षा होती है, मुनक्का, मुनक्का का प्रयोग हम कर सकते हैं। 2 मुनक्का आप साफ धुले हुए पत्थर पर पीस लीजिए और उसको उसी प्रकार डोजिंग बनाइए कि आप 0.6 ml, जो हमारी 6 बूंद 5 बूंद इतनी बनेगी, ठीक है, तो उस बूंदों के हिसाब से आपने 5-6 बूंद आपने 6 महीने तक के बच्चे को देनी है अगर आप देना चाहते हैं तो। और 1 साल तक के बच्चे को भी हम थोड़ी मात्रा बढ़ा देंगे, 1 ml 1.5 ml तक देंगे। तो ये तो है निरापद औषधि जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और साइड इफेक्ट के तौर पे अगर कोई साइड इफेक्ट आता भी है तो हम
ये मानते हैं। साइड इफ़ेक्ट तो किसी भी चीज़ से आ सकता है, जैसे दूध से एलर्जी है, व्हीट से एलर्जी है तो स्किन रैशेज हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है बच्चे को। और वो जब हम सब्सटेंस बंद कर देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स चले जाते हैं। जो सिंगल हर्ब होती है, जो सिंगल मेडिसिन होती है या आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, वो इसी बेस पर होती हैं कि अगर आपको किसी भी द्रव्य से कोई एलर्जी बेस भी अगर आपको साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो वो उसके रोकने पर, यदि हम वो दवा रोक देते हैं, उस मरीज को नहीं देते हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट अपने आप थोड़े समय बाद चले जाते हैं। लेकिन बच्चों का काम है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आपको ये लगे 3-4 दिन के बाद या हफ्ते तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है किसी मेडिसिन से, तो कृपया करके घरेलू उपाय के साथ साथ किसी आपके निकटतम जो आपके आसपास डॉक्टर हैं उनकी राय ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा एक बहुत प्रमुख औषधि है आयुर्वेद के अंदर, जो है एलोवेरा कुमारी। एलोवेरा के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, एलोवेरा का जो गुद्दा होता है, जो एलोवेरा का लीफ होता है, उसका रस निकालना होता है हमें। स्टील के चक्कू से काट के आप उसका जूस निकाल लीजिए और वही मात्रा देनी है आपने, 6 बूंद से लेकर 1 ml तक की मात्रा 1 साल तक के बच्चे को। और इसके अंदर आप शहद भी मिला सकते हैं और गर्म पानी के साथ भी दे सकते हैं, तो बच्चे को फ़ौरन कब्ज में आराम हो जाता है। और कुछ मॉडर्न कंट्रीज़ हैं या जो आधुनिक विचारों वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को आजकल जैतून का तेल भी देते हैं, लेकिन तेल का जो सेवन है बच्चे को वो डॉक्टरी चिकित्सा के अनुसार ही देना चाहिए, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो आंत होती है वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होती है। अगर आप उसको अरंडी का तेल पिला देंगे, अगर आप उसको कोई ऐसा तेल पिला देंगे जिससे उसकी इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पर उसको इरिटेशन हो जाए, तो उसको दस्त भी लग सकते हैं दोस्तों। तो हर्ब्स का सेवन कराना या आयुर्वेदिक जो सेफ मेडिसिन हैं उनका सेवन कराना, मैं उनके पक्ष में हूँ। लेकिन जब भी आप कोई ऑयल, घी, तेल वगैरह बच्चे को पिला रहे हैं, छोटे बच्चे को, 2 साल से कम के बच्चे को, तो आपको पूरी सावधानियां रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे सौंफ के अर्क की। सौंफ का अर्क दोस्तों 2.5 ml से लेकर और आप 5 ml तक का सेवन करा सकते हैं, और 6 वर्ष की आयु से लेकर 1 वर्ष की आयु वाले बच्चे को आप 1 ml 1.5 ml तक दे सकते हैं। उसके साथ गुनगुना पानी देना है। पानी हमने बच्चों के अंदर उबाल कर ही इस्तेमाल करना है। जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, लैट्रिन बहुत सख्त आती है, लैट्रिन में बैठ जाते हैं, जब बच्चे 2 साल के, 3 साल के बिठाते हैं उनको, वो बैठते नहीं हैं, उनको नीचे से जलन होने लग जाती है, दर्द होने लग जाती है, तो उसमें हमारा जो मैंने आपको नीम का तेल बनाना, हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो है नीम का तेल कैसे बनाएं, वो नीम का तेल बहुत कारगर है। और कुछ बच्चों को मिट्टी खाने के कारण भी कब्ज हो जाती है, जो प्रमुख कारणों में से एक ही है। 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको पूर्ण रूप से टॉयलेट ट्रेनिंग ना मिलने के कारण भी कब्ज रहती है। जिस प्रकार जो बच्चों का पूर्णतः ध्यान नहीं रख पाते हैं, किस प्रकार उनको बिठाना है टॉयलेट के अंदर, कितनी देर बिठाना है। कई लोग अपने टॉयलेट में बच्चे को बिठा देते हैं और वो अंदर ही गाने गाता रहता है या काफ़ी देर तक बैठा रहता है, तो बच्चे को ज़्यादा देर टॉयलेट में ना बैठने दें। जब एक निश्चित समय निर्धारित कर लीजिए, आपने बच्चे को जब टॉयलेट लेकर जाना है, उस टॉयलेट का जो बच्चे को अभ्यास कराना है, जो आयु होती है बच्चे की 2 से लेकर 5 साल तक की आयु, उसके अंदर क्या करना है आपने कि उसको इंडियन टॉयलेट और वेस्टर्न टॉयलेट दोनों की आदत डलवानी चाहिए बच्चे को। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं 19 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, अगर किसी व्यक्ति को आप इंडियन टॉयलेट में बिठाओगे तो उनको पोटी नहीं आती है। अब बड़ी हास्यास्पद लग रही होगी, लेकिन ये बहुत मतलब भयानक सच है कि अगर आपका बच्चा कहीं पर एज ए टूरिस्ट कहीं पर जाता है, घूमने फिरने जाता है, वहाँ पर इंडियन टॉयलेट नहीं है या वेस्टर्न टॉयलेट नहीं अवेलेबल हो रहा, तो वो बच्चा टॉयलेट कैसे करेगा। तो इसलिए मैं विशेष तौर से माँ बाप को एक निवेदन करूँगा कि आप 2-2.5 वर्ष की आयु में जब बच्चा टॉयलेट करने बैठता है, उसको दोनों टॉयलेट्स की आदत करवाइए। अगर आपको दोनों टॉयलेट आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो आप इंडियन टॉयलेट की ज़रूर उसे आदत डलवाएं, क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट जो हैं वो कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और जो हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है, जो नीचे की तरफ उसको धकेलती है, वो वेस्टर्न टॉयलेट के अंदर की बजाय जो इंडियन टॉयलेट सीटिंग होती है उसमें अच्छे रूप से बच्चे का पेट साफ होता है। तो दोस्तों, ये तो कार्य करने वाले हैं, क्या कार्य नहीं करने वाले हैं उन पर हमने चर्चा की। अभी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर हमारे को फटाफट मेडिसिन बता दे, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि दोस्तों को मैं उन साथियों को समझाना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के लिए और खिलाने के लिए
आपको डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर के दिशा निर्देश के बिना आप मेडिसिन ना खाएं। अगर आप कोई भी नुस्खा भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक बार अपने निकटतम आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट या इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में पता लगते हैं, या जब आप लगातार दे रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि बच्चे को अंदरूनी रूप से समस्या क्या है। उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, तभी आपको वो चीज़ समझ आएगी जो मैं अब कहना चाह रहा हूँ। वो कारण ये है दोस्तों, एक पेशेंट आता है मेरे पास, 3 साल का बच्चा। उसके पिताजी उसको कोई चूर्ण खिला रहे थे काफ़ी समय से, किसी बाबा जी ने बताया था उनको, और वो चूर्ण खिलाते खिलाते उनको 6 महीने हुए। लेकिन जैसे वो देते थे ठीक हो जाते थे और चूर्ण लेने के बाद उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने किसी डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता नहीं समझी। जब हमने उस बच्चे को एग्जामिन करवाया कहीं कि इस बच्चे को क्यों हो रहा है, तो बाद में पता लगा कि उसको लेटरिन वाले रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई है, कोई मांस वगैरह बढ़ने लग गया है। 3 साल के बच्चे को, छोटे से बच्चे को पॉलिप वगैरह बन जाते हैं, बहुत कॉमन बात है। लेकिन आप घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कीजिए, उसमें भी डॉक्टरी जो सलाह है साथ में लेते रहिए। अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो कृपया करके आपसे निवेदन है, बच्चों के ऊपर ये नुस्खे ना आजमाएं। कोशिश करें कि आप बच्चों को आप उनके जो प्रकृति है उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चा अभी कच्चा है। बच्चा और कच्चा शब्द एक जैसा है दोस्तों। बच्चा अंदरूनी रूप से कच्चा होता है, उसके जो शरीर के अंग होते हैं वो पूर्ण रूप से बने नहीं होते। आंत की जो बात करें, आंत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत का हमारा स्ट्रक्चर होता है। वहाँ पर कई बार कई बच्चों को अनाज के कारण, जो आयु वर्ग अब मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, 2 वर्ष के बाद अन्नाद, अन्नाद महर्षि काश्यप जी कहते हैं जो अनाज खाने लग जाए बच्चा, उसके बारे में। जो अनाज खाते हैं बच्चे, कई बार अनाज से एलर्जी हो जाती है, कणक से एलर्जी हो जाती है बच्चों को और कब्ज लगातार रहती है। कहीं पर वो इन्वेस्टिगेट कराते हैं, फिर पता लगता है कि कणक के कारण उनको दिक्कत थी। तो चूर्ण, दवा, एलोपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा, कोई भी दवा है वो बिना डॉक्टरी परामर्श के आप बच्चों पर तो बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें। तो आयुर्वेदिक दवाओं के अंदर जो 3 साल के बाद बच्चों को दी जाती है, मैं आपको चिकित्सक मित्रों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो इनका मैंने क्लिनिकली बहुत अच्छा उपयोग पाया और बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रिलीव कराने में, भूख बढ़ाने में, गैस की समस्या को दूर करने में 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में मैं इस्तेमाल करता हूँ। वो है कुमारी आसव नंबर 3। और जो बच्चों की जन्म घुट्टी आती है उसका भी बहुत अच्छा रोल है कॉन्स्टिपेशन दूर करने में। और जो हमारे सामान्य क्लिनिकल उसमें हम यूज़ करते हैं वो है सौंफ का अर्क। सौंफ का अर्क वही 0.5 ml से लेकर मैं 5 ml तक आयु के अनुसार देता हूँ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अभी जो बात मैं आपसे कर रहा था, नीम के तेल लगाने के लिए नीचे, जिन बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, जो बच्चे मतलब बाहर का भोजन ज़्यादा खाते हैं, उनको गुदा के रास्ते जलन, दर्द वगैरह होती है, तो उस पर जात्यादि तेल भी बहुत अच्छा है। जात्यादि तेल से भी रिलेटेड हमने वीडियो डाली है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों की केयर के लिए और बच्चों का पूर्ण रूप से विकास हो सके, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे का पेट सही रहे, खाए पिए सहीगा तो सब कुछ सम रूप से बनेगा और एक स्वस्थ बच्चा स्वस्थ युवा बनेगा, और स्वस्थ युवा एक स्वस्थ देश के निर्माण में अपनी भागीदारी अदा करेगा। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों का, अपने आसपास जो छोटे बच्चे हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो करने लायक एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों को जो खेल कूद करते हैं, जो सैर सपाटा करते हैं, कुछ हद तक, बहुत हद तक लॉकडाउन में बंद हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो अपने बच्चों को आप टाइम दीजिए और बच्चों को आप रोप जंपिंग करा सकते हैं, एक ही जगह खड़े होकर जो कराना है। योगासन है बहुत सारे जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि वृक्षासन करवाना और ताड़ासन करवाना, कटी चक्रासन करवाना। खाना खाने के बाद उन्हें वज्रासन में बिठा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए घुटनों पर इफेक्ट पड़ता है बच्चों के। तो 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको आप और भी विभिन्न प्रकार के आसन करा सकते हैं किसी अच्छे योग चिकित्सक की देखरेख में। तो दोस्तों, हमें
बच्चों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। और इसी के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने इतनी लंबी वीडियो देखी और अपने बच्चों को स्वास्थ्य देने के लिए आप इतने इच्छुक हैं। तो बच्चों को स्नान कराने से पहले मसाज जरूर कराएं। छोटे बच्चे हैं, उनकी वात पित्त प्रकृति का ध्यान रखते हुए चिकित्सक से निर्धारण करवा लीजिए। और तिल का तेल, सरसों का तेल, गाय का घी, पित्तज प्रकृति के अंदर गाय का घी का मसाज करवाएं। और वातज वाले में तिल के तेल का और जैतून के तेल का, और कफज प्रकृति वाले में सरसों के तेल की। बाकी मेडिकेटेड ऑयल बच्चों के लिए बहुत सारे आते हैं बाज़ार में, वो जिन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है या जो बच्चों को अच्छा लालन पालन देना चाहते हैं वो मार्केट से अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन जो घरेलू उपाय हैं उसमें तिल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल और गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं मसाज के लिए। और नहाने के लिए वही नीम का पानी, बच्चे बूढ़ों के लिए, सभी के लिए मैं कहता हूँ। और बच्चे को जो बाथ टब के अंदर बिठाना है, कॉन्स्टिपेशन जिन बच्चों को है उसको ज़रूर बाथ टब में 5 से 10 मिनट बिठा के रखें। 10 मिनट बहुत होते हैं, आप बिठा के रखेंगे, घड़ी देखिएगा आप, 10 मिनट 15 मिनट अगर आप बिठाएंगे तो बच्चों की कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरे ख्याल से मेरे यूट्यूब में चैनल में सबसे बड़ी बनेगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ जो लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो अपने घरेलू नुस्खों के साथ साथ एक डॉक्टरी परामर्श यूट्यूब पर खोज रहे होंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इस तरह की वीडियो लाता रहूँ। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी लंबी वीडियो देखी। आप सभी का धन्यवाद।